हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ये अभी हमारा जो प्री है, लगभग सुनने में आ रहा है 28 सितंबर से है। तो लगभग लगभग 50 दिनों का टाइम बचा है। मैं आपसे आशा करूँगा आप डेली कम से कम 8-9 घंटे निकालें और इस बार प्री और सिलेक्शन दे के अपने माँ बाप को खुशी का मौका दें। वो भी ज़िंदगी में ये महसूस कर पाएँ कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी हो गई है ना? भाई पढ़ाई करते रहो, और भाई अभी पढ़ाई नहीं करोगे ना, बहुत दिक्कतें होंगी। आप ना रिग्रेट बहुत होगा यार, और रिग्रेट का सब लोग नहीं कर पाते यार। क्योंकि भल लग जाती है उभरने में भाई रिग्रेट से। कि भाई एक एक दिन अपना पूरा दे के चलो, और जितनी मेहनत हो रही है करते चलो। चलो, आज हम लोग करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शनल टेस्ट है। और ऑब्वियस रीजन मैं लाइव मूव नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, आप लोगों को लगेगा चीटिंग कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा है कि भाई बेस्ट सॉल्यूशन दिए जाएँ। और भाई मैं थोड़ा नॉइज़ से डरता हूँ, सीधी सी बात ये है। मैं बहुत सादा इंसान हूँ भाई। मुझे भाई हेट कमेंट भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई हम लोग यहाँ पे मैथ के बढ़िया बढ़िया 25 क्वेश्चन जो हैं हमारे टेक्स्ट बुक के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 2 में अपन लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और हर क्वेश्चन का जो भी होगा मैं ये भी बताऊंगा, कोई स्किप करना था या क्या था, सारे अपन लोग यहाँ से समझ के चलेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश सोल्ड 3/4 ऑफ हिज स्टॉक एट अ गेन ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग स्टॉक एट अ गेन ऑफ 15%, फाइंड द टोटल गेन परसेंटेज अप्रोक्सीमेट। कह रहा है कि अब देखो, हिंदी वालों को भी मैं बताते चल रहा हूँ। भाई आप लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप हिंदी दोनों में कंफर्टेबल रहिएगा। मैं डेली कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, भैया हिंदी ये वो। चलो खैर, मैं बता दे रहा हूँ। वो कहना चाहता है कि 3/4 जो भाग है ना महेश, वो 20% अपने प्रॉफिट पर बेचता है, और बाकी को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। तो कह रहा है कि बताओ भाई कि कितना टोटल परसेंटेज होगा। देखो भाई, बहुत सारे इसके मेथड हैं, लेकिन मैं पहले आपको दो तीन मतलब बता देता हूँ। देखो, 20% है और 15% है, ठीक? तो जो भी परसेंटेज होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो हमारा आंसर ये नहीं होता, ये नहीं होता। अब चूंकि 3/4 20% पे 3/4 है, मतलब जो भी हमारी आंसर होगा वो ना 20 के ज्यादा से ज्यादा करीब होगा, ठीक है? तो आंसर हमारा 19% होगा। ये मैंने बताया थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट। लेकिन चलो दूसरी तरीके से जान लेते हैं। ये 15% है, ये 15% है, मतलब 15% का प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा, ठीक? अब ये 5% ज्यादा है, तो 5 × 3, 3 स्टॉक, मतलब 4 भाग थे, 4 में से 3 20% के हैं, तो 3 भाग 5 × 3 बटा, इसमें तो है नहीं है कुछ, 4, ठीक? 5×3 = 15/4, 3.75, ठीक है? आंसर आया 3.75। 15% वो था, 3% के करीब, 4% के करीब, ये आंसर हो गया। ये आपका ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड देखते हैं। 20 × 3 60, 15 × 1 15/4, 75/4 कितना होता है? 18.75। गॉट इट भाई? एक आध और बताऊं? आई होप ना तो समझ में आ रहा होगा भाई। बिल्कुल इजी तरीके से 3-4 तरीके से बता दिए हैं, ठीक है? चलो दूसरा अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? If 70 is subtracted from 2/3 of a number, then the result is equal to the sum of 30 and 1/4 of that number. Find the number. तो कह रहा है किसी नंबर में से अगर 2/3 में से 70 घटा दिया जाए, ठीक है, या फिर 1/4 में 30 जोड़ दिया जाए तो बराबर रहता है, ठीक? अब हम लोगों को क्या करना है? 2/3, ठीक है, माइनस 1/4 इज इक्वल टू 100। 70 वो, 30 ये, 30 × 12, पूरा तो लिखेंगे नहीं हम लोग, पूरा लिखना नहीं है। 30 × 12, 12 नीचे, 3 से इधर 8 आएगा, इधर 8 आएगा, इधर 4 से देंगे 3 आएगा, इधर 3 बटा मतलब 5/12। क्या आप लोग इतना मन में कर पाते? क्या इतना आप लोग मन में कर पाते? 12/5 से हम लोग इधर गुणा कर देंगे,
तो 40। कोई दिक्कत? क्या आपको कोई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही? मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें दिक्कत होती। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक्स से कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं करना है एक्स से। 2/3 एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू थर्ड एक्स माइनस 70 इज इक्वल टू 1/4 एक्स प्लस 30। सेम, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, क्या होगा, इधर आ जाएगा 100 और फिर वही 1/4 एक्स 2/3 एक्स को घटाते रहो, आंसर हमारा यहाँ से आएगा तो 40। गॉट इट? क्या आप लोगों को समझ में आया भाई? हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार वॉज इतना। 1.5 लाख है या 15 लाख? 1.5 लाख है, ठीक है। राजू सोल्ड इट टू मोन्टो एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड लेटर मोन्टो सोल्ड इट बैक टू राजू एट 2% लॉस। फाइंड द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द इंटायर ट्रांजैक्शन। देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना भाई, तुम ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें लगता है ये कह क्या रहा है, लेकिन इसमें हमें याद रखना ही नहीं है कि राजू को पहले प्रॉफिट कितना हुआ। भूल जाना है कि राजू को पहले प्रॉफिट कितना हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये 2% है ना लॉस, यही राजू का असली प्रॉफिट होगा बस, और आया गया कुछ नहीं, सब जीरो रहेगा। ठीक है, जो ये 2% है वही राजू का प्रॉफिट होगा। अब देखो 1500 की चीज 5% बढ़ेगी और उसमें से जो 2% होगा वो हमारा राजू का प्रॉफिट होगा। तो मान लो जैसे 100 रुपए होंगे पहले, 5% बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा। इसका 2% यानी कि 2.1% हमारे राजू का प्रॉफिट होगा। कितने में से? 15 लाख, मतलब 1.5 लाख का, ठीक है, इंटू 1.5 लाख। ठीक है, जैसे ही करेंगे 15 दूनी 30 और 1,500 इधर बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 3150, जो कि फायदा होगा हमारे राजू का। ठीक है, समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई? और मुझे तो नहीं लग रही कोई दिक्कत है। A solid metallic cylinder of base radius 3 centimeter and height of this melted to form cones each of height 1 centimeter and base radius 1 mm. How many cones were formed? देखो इस क्वेश्चन को आइदर पहली बार में स्किप करो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बट 15 मिनट में से 1 मिनट ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको स्किप नहीं करना तो पहले आप खेलो। कैसे खेलना है भाई? पता है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब जो भी मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा वो 3 और 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, साथ में 7 का भी हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है क्या भाई? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 जो इधर का होगा वो कट जाएगा, किधर से? इधर से भी। ठीक है, मतलब पाई तो कट ही जाएगी, जो भी रहेगा 3 5 में रहेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो 3 × 3 × 5 का मल्टीपल हो? कोई ऐसा ऑप्शन है? मिलेगा एक और 3 उसके पास, जो कोन का 3 होगा वो भी मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो हाँ, मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन है। क्या? हाँ ये है। इसमें 7 है, ये नहीं आंसर होगा, ये तो कटेगा ही नहीं, 3 ही नहीं है। इसमें 3 है, एक ही 3 है, वो भी 65 आ जाएगा, 13 से मल्टीपल तो होगा नहीं। तो आंसर यहाँ से मैं ये लगा के निकल सकता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूँगा तो क्या होगा कि भैया 3 × 3 × 5 पाई से तो पाई कट जाएगा बस, और बराबर में पहुंच जाएगा। क्या बराबर में जाएगा? कुछ नहीं है, 3 × 3 × 5 होगा, यहाँ से ये 1/3 होगा, है ना। बाकी बाकी तो सब सेम रहेगा ना, 1 × 1 होगा। ठीक है, तो 3 × 3 × 3 कितना होता है? 27, 27 पंचे 135। अब ये तो हमारा 1 mm है, क्योंकि रेडियस है तो 2 बार आएगी, तो 1/10 1/10 2 बार होगा, तो 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मतलब मैं बिल्कुल इजी तरीके से भी समझा रहा हूँ, आपके जो कह सकते हैं कि जो आप कार्यस्थानी कर सकते हैं क्वेश्चन में, वो भी बता रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैं देखता हूँ कॉट 16 कॉट ए इक्वल टू 12, तो मुझे कॉट दिखना ही नहीं चाहिए। इन आंखों में
मुझे बी बाई पी दिखना चाहिए कि कॉट नहीं लिखा है, ये लिखा है बी बाई पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी की वैल्यू है 12, पी की वैल्यू है 16। काटना हो काट दो, नहीं काटना हो कोई दिक्कत नहीं है। 12 16, 12 16 28 बटे 16 माइनस 12 4, आंसर आ गया 7। आया समझ में? क्यों? क्योंकि जो इसका एच होगा हाइपोटेनियस वो कट जाएगा, इसका है हाइपोटेनियस कट जाएगा, इसका कट जाएगा, इसका कट जाएगा, हाइपोटेनियस सारे कट जाएंगे, तो इधर से बचेगा पी, पी प्लस बी और पी माइनस बी। समझ में आ रहा है भाई? इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/3 देन x इक्वल टू x रेशियो y। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको पहली बार में स्किप करना ही करना था, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो शायद हो सकता था टाइम ज़्यादा लग जाती, ठीक। तो 3x अपन लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y। कंपेंडेड डिविडेंडो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9 हो जाएगा, 15 5 5 3 15 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 6x आ जाएगा। समझिए ना, 3 3 9, यहाँ से 15, 9 इस साइड आएगा, 6 बचा, 2 ताई 6, यहाँ से 10, 10 और 6 16 बाई, ठीक है। x अपॉन बाई इक्वल टू 8/3। आंसर आ रहा कोई? हाँ ये है, ठीक है। लगाएंगे और निकल जाएंगे। चलो, a sum of money doubles itself in a compound interest in 8 years. In how many years will it become 4 times? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको पता ही होगा, अगर एक समय अवधि में ये एक का दो हो रहा तो उसी समय अवधि में ये भी एक का दो होगा, यानी 2 का 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 साल लग रहा तो यहाँ पे भी 8 साल लग रहा, ठीक है। 8 और 8 16। आंसर, ये क्वेश्चन अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे थे तो भाई गलत है ये। इसमें 10 सेकंड से ज्यादा लेने का कोई मतलब ही नहीं है, 10 सेकंड से ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट। PQ इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज O। ठीक है, डायमीटर पे सर्कल सेंटर है O। इफ ए पॉइंट आर लाइज ऑन अ सर्कल एंड आर पी ओ, मतलब कि एक रहेगा कहां पे, आर पी ओ, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ आर क्यू ओ। समझ रहे हैं, आर पी ओ आर क्यू ओ, आप वैसे नहीं समझेंगे, मैं बता देता हूं। सीधा सा ये है कि ये इसका 39 है तो 51 हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखो ये हमारी हो गई पी क्यू, अब पी क्यू पे ओ हमारा हो गया ये, और कह रहे हैं कि आर हो गया, एक कोई भी पॉइंट ले लिया आर। अब कह रहे हैं कि आर पी ओ, आर पी ओ, ये कह रहा है आर पी ओ हमारा 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी, आर क्यू पी बताइए, ठीक है। अब देखो ये हमारी हो गई डायमीटर, डायमीटर से बड़ा कोई भी हमारी इस पे सरकमफेरेंस पे रहेगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 39 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस 39, आंसर क्या आएगा भाई, 51, ठीक है। आंसर हो गया ये, ओके। नेक्स्ट, a 10 feet long ladder leaning against a wall reaches the ball at a point 8 feet height. By how much distance should the ladder be moved towards the ball so that its top reaches at the point 9.6 feet height? देखो कह रहा है भैया एक 10 मीटर की हमारी सीढ़ी है और वो ना 8 फीट ऊपर तक है, ठीक है, 10 फीट और 8 फीट। अब तुमको पता होगा 3 4 5 का होता है हमारा ट्रिपलेट, तो मतलब 10 अगर लेडर है, 8 हमारी ऊंचाई है, तो नीचे का बेस कितना होगा, 6। अब वो कह रहा है कि बेस को कितना सरकाया जाए ताकि जो हमारी लेडर की यहाँ पे टच हो रही जो अभी तक 8 फीट है उसको 9.6 हो जाए। अब देखो आपको ना 10
आप ना जैसे ही 10 को देखेंगे तो आपको ना याद आना चाहिए, 10 और 9.6 को आप जैसे ही देखेंगे तो आपको 25, 24 और 7 का ट्रिपलेट याद आना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो ये नहीं होगा। ये 10 मीटर 10 फीट की हमारी हो गई लेडर, ये 8 फीट का हो गया। तो अगर करोगे 10 10 आराम 100, 88 64, तो 36, यहाँ पर 6 फीट हो गया बेस। अब वो कह रहा है कि हमारा ये रहेगा 9.6 फीट। ठीक है, ये तो हमारी 10 फीट थी ही, ये तो हमारी 10 फीट है ही, तो ये कितना होगा? अब या तो 10 10 आराम 100, फिर इसका करो तो वो तो पता ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो 7, 24 और 25 का है। ठीक है, तो ये 25 चौके 100 मतलब 0.4, ये 0.4, तो इसमें 0.4 होगा तो क्या 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 2.8। ये कितना हो जाएगा? 2.8 फीट। ठीक है, अभी तक ये कितना था? 6 फीट था। अब 6 फीट से ये 2.8 फीट हो रहा है, यानी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा? 3.1 फीट, 3.2 फीट। 2.8 फीट लगा के मत निकल जाना, गलत कर जाओगे, -4 या फिर -2.5 करवा लोगे। नेक्स्ट, Anita and Vinita divided an amount this between themselves in the ratio of this. If an amount of this is added to each other their share, what will be the new ratio of their shares? पिछली बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने आपको एक तरीके से बताया था, अब वही तरीका मैं दोबारा बताऊंगा। सादा तरीके तो आप कर ही लेंगे, लेकिन मेरा काम यहाँ पे क्या है कि आपको नए नए ऐसे तरीके बताऊं ताकि आप थोड़ा सा अलग डायमेंशन से सोच सकें। 6 और 7 रेशियो है, वो पैसा हो गया। अच्छा, पैसा इसमें से 100 रुपए अगर दोनों में जुड़ेगा तो 200 रुपए जुड़ेगा, तो 1950 का पैसा 2150 हो जाएगा। और 2150 होता है 43 का मल्टीपल, मतलब जो भी हमारा होगा, जो भी हमारा होगा वो 43 का मल्टीपल तो होगा। यहां से मैं देख पा रहा हूं 213, 43 से तो नहीं कट रहा, 20 और 23, 43, हो सकता है ये आंसर। 600, 700, 1300, 43 से नहीं कटेगा। 1950 43 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा 20 और 20 रेशियो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग सादा तरीके से कर ले रहे हैं। 6 और 7 हो गया 13, 13 से काटेंगे लगभग 150 बार, 150 बार, 150 छिक्के 900। इतनी कैलकुलेशन मन में होनी चाहिए, इससे अगर तुम ये कैलकुलेशन हाथ पैर से करने लगे तो टाइम लगेगा। इसमें 100 जोड़ा जाएगा तो 1000 आ जाएगा, इसमें 100 जोड़ा जाएगा तो 1150 आ जाएगा, काटेंगे तो 20 रेशियो 23 आ जाएगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। A shopkeeper gives 20% discount on MRP. Joginder buys a suitcase from the shop at an additional discount of 20% on the reduced price. If the MRP of the suitcase is 1200, then find the purchasing price paid by Joginder. अब देखो 20% के दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। अगर तुम्हें पहली बात तो 20 का देख के ही तुम्हें याद आना चाहिए 64, कि 64 रुपए बचेगा, 100 रुपए की चीज 64 बचेगा। नहीं अगर आ रहा है तो देखो, तो मैं 20% का अगर मैं कमी करूंगा तो 80 होगा, और 80 में 20% का कमी करूंगा तो 8 दूनी 16, 64 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई ऐसे समझो कि देखो 20% प्लस 20% माइनस 20 40, है ना, 20 हम 400 अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 36% आ गया। ठीक है, 100 माइनस 36 करेंगे 64 आ जाएगा। ऐसे लेकिन करना नहीं है, इतना याद भी होना चाहिए या फिर दिमाग में ही समझ में जाना चाहिए कि 20% घटाऊंगा तो 80 और 20% घटाऊंगा तो 64। अब हमारा जो भी होगा, जो भी आंसर होगा वो 64 12 यानी इंटू 12। मैं पूरा सॉल्व करूं इसको या ना करूं? भैया पूरा सॉल्व करो या ना करो, लेकिन भैया 4 दूनी 8 तो इसके यूनिट डिजिट में आएगा ही। समझ रहे हैं? इसको पूरा कर लेते हैं। अब पूरा आप कैसे करेंगे? 12 छिंग 72, 12 चौके 48, मतलब 768। ऐसे गुणा करना है, ऐसे नहीं। दूनी 64 दूनी 128, है ना, 128 यहाँ से गुणा करेंगे 64, फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ऐसे नहीं करना है गुरु, है ना, ये सब चीजें नहीं करनी है।
करना कैसे, ऐसे 12 बार 6 72, बार चौके 48, 8 इधर से, 8 से 4 उधर शिफ्ट हो गया 76। समझे, ये क्वेश्चन आया समझ में, तो मैंने पहले यूनिट डिजिट से बताया था वो आया समझ में। हाँ, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए भाई बिल्कुल कोड मास याद रहना चाहिए। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है इधर से ये अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और दूसरी चीज ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो मैं अगर उसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे लगता है आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो 1800 भाग्यम 10 180 गुणा 17 माइनस 2 15, 15 भाग्यम 45 होगा तो 3, 3 10, ओके 3 इंटू 2 900। एक मिनट, गड़बड़ कर दी क्या, 15 से 3, 3 दूनी 6 है। अच्छा 6 बार करेंगे ना, यहाँ पे 1080 आ जाएगा। अब 1080 के आसपास कौन सा है, आंसर हो गया ये। ठीक है, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे प्लस प्लस माइनस हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 का उसमें अंतर आएगा, 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो साइन बराबर कॉस कब होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा, साइन बराबर कॉस कब होता है 45 पे, 45 का मतलब है ये दोनों बराबर होंगे, तो 4 साइन स्क्वायर क्यूब, 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्या होगा भाई, साइन क्यूब थीटा 45 अपन लोगों ने वैल्यू निकाली थी, 1/√2 है ना, 1/√2 का होल क्यूब और 4, दो दो से दो कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, आंसर आएगा √2। ठीक है, ये समझाना पड़ेगा क्या, बता देता हूँ भाई साहब। देखो 4 है, 4 साइन की वैल्यू कितनी है 1/√2। ठीक है, और क्यूब की वैल्यू क्यूब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2√2। ठीक है, 2 से यहाँ पे 2 कटेगा, 2 आ जाएगा, √2 से कटेगा तो √2 आ जाएगा, आंसर आ गया √2। आई डोंट नो किसको समझने की जरूरत थी, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, यहाँ पे फिर सिंप्लीफिकेशन का आ रहा है, तो 19 से यहाँ पे सीधा मन में करना है ये सब। 36 का 6, 6 19 25, 25 का 5, 5 और 93, 5 और 93 नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे गुणा है, तो 440, 440 प्लस 185 625, 625 का 25, 25 और 56 81, 81 का 9 आंसर, 81 नहीं लगा देना गलती से। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस, if 25 is subtracted from the smaller number and 20 is added to the greater number, the ratio becomes this, what is the greater number। देखो यहाँ पे ध्यान से, 5 पहली बात तो डिफरेंस है पहले से, 25 घटाया जा रहा है और दूसरे में 20 जोड़ा जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा अंतर 50 का हो गया। अब 50 का अंतर 1 के बराबर है, तो एक की वैल्यू हो गई 50, 2 की वैल्यू हो गई 100, और 100 में से 20, ओके ग्रेटर 20 इज एडेड, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये जो मैं पहले समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ कि मैं अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, बाकी आपको आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझो। 5 का डिफरेंस है, ए और बी में 5 का डिफरेंस है, उसके बाद 25 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, ए माइनस 25, ठीक है, और बी माइनस बी प्लस 20। ठीक है, इनमें पहले से ही अंतर था, बड़ी संख्या ये मानी है हमने, क्योंकि जब 5 का अंतर है तो जिसमें 5 ज्यादा होगा तो वही तो होगा आंसर। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 1:2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या अंतर है, 50 का अंतर है। ठीक है, ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 50, 50 में से 25 जाएगा 25, सॉरी 25 प्लस होगा ना इधर, हाँ तो 75, और 100 में से 20 जाएगा तो 80। ये हमारी दोनों टर्म्स, और अगर जिसको एक्स से करना है इस क्वेश्चन को उठाना, चैट जीपीटी पे डाल देना और चैट जीपीटी तुमको बता देगा। ठीक है,
दूसरों से पूछने से अच्छा है, दूसरों से पूछने से अच्छा है, जैसे तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में लगे रहते हो, उससे अच्छा है कि चैट जीपीटी पे जाओ और डाल दो, आज आंसर दे देगा वो। चलो नेक्स्ट। Two angle of a triangle are in the ratio of this. If the sum of these angles is equal to the third angle, what is the measure of the smallest number? अब देखो, अगर दो एंगल का सम तीसरे के बराबर है, ठीक है, तो मतलब 180 रहता है, एक होगा 90, बाकी दोनों होंगे 90। ठीक है, 90 तक तो पहुंचे। अब इसको 1:2 में काटना है, एक होगा 30, दूसरा होगा 60। पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, होगा 30। कोई दिक्कत भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल था, 10 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चन था। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ही रूट है मतलब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। -5 रखेंगे, पचम 25 दूनी 50, ठीक है, प्लस 5, यहाँ पे -5p है तो उस साइड जाएगा, सॉल्व करा देते हैं। 2 इंटू स्क्वायर लगा तो पचम 25 होगा, माइनस हट जाएगा। यहाँ पे -5px है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, है ना, तो 5p। इसके बाद यहाँ 15 है माइनस का, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। 5 से कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 5, 5 दूनी 10, 3 और 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। p की वैल्यू 7, लेकिन यहाँ पे 0 रखा है उस साइड, तो p की वैल्यू जो भी हो हमें मतलब नहीं रखती है। हमारे पास क्या बचेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स उस साइड जाएगा तो क्या होगा, के एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, एक्स की यहाँ पे के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है, -5, -5, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये 5, के इक्वल टू 5 उस साइड जाएगा, 1/5। यहाँ पे 7 आ रहा था ये, 1/5 की वैल्यू 0.2। ठीक है, चलो यार, the length of rectangle is this, the radius of circle, the radius of a circle is equal to the side of a square whose area is 49। what is the area of the rectangle if its breadth is 220। तो कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 4900 है, वो रेडियस बराबर है, एक सर्कल के रेडियस बराबर है, मतलब एक जो हमारा स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो 70 है, और उतनी ही हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस कितनी है हमारी, 70, 70 70 4900। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। 3/5 यानी 70 का 3/5 कितना होगा, 5 से भाग देंगे 14 बचेगा, 14 ती 42। मतलब लेंथ कितनी है हमारी रेक्टेंगल की, 42, और ब्रेड्थ कितनी है, 20। आंसर कितना होगा, 840। एनी प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अंडर 200। अब 200 है, अंडर रूट है, तो क्या मतलब हुआ, डायगोनल अगर √2 है तो साइड कितनी होगी, 1। अगर डायगोनल हमारा √2 है तो साइड कितनी होगी, 1। ठीक है, मतलब 200 अंडर √200 है, मतलब साइड कितनी है हमारी, 10। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में तो ऐसे समझ लो, अंडर 200 है इसका, मतलब इसके करेंगे तो ये 10 10, है ना, 10 10 आराम 100, 10 10 आराम 100, 200 200 अंडर √200। ठीक है, समझे, हमारी साइड कितनी निकली, 10। इफ द रेशियो ऑफ अ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:2, whose area is equal to the area of a square, then what is the length of the rectangle। ठीक है, अब देखो, इक्वल है एरिया, मतलब वहां पे कितना था, 10 10 10 आराम 100, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना, 5 10 आराम 10 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर √100 आ जाएगी वैल्यू एक्स की। ठीक, अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ कितनी थी भाई, 5 थी, 5x थी, 5x की वैल्यू कितनी, अंडर रूट है 25, अंडर √250।
चलो, A is 5 times as good as work B and therefore is able to complete a job in 60 days less than B. How many days will they finish it working together? ठीक है, देखो A 5 है, अगर A अगर 5 है तो हमारा B बेचारा 1 है। ठीक है, B हमारा कितना है? 1 है उसकी पावर। अब 4 का डिफरेंस है, मतलब 60 डे। ठीक, तो 5 का कितना होगा? 75 डे। मतलब बी काम करेगा 75 दिनों में। 5 + 1 6 हो जाएगा हमारा 12.5। ठीक है, आंसर हमारा आ गया। चलो इसको अब आपके तरीके से समझाते हैं। ए बी, ए कितना है हमारा? 5, ये हो गया 1। 5 कितने दिनों में? ओके, 5 - 1 4 है ना, 4/60 है ना, 15 × 5 75, 75 आ जाएगा। फिर लेस देन बी, उसके बाद क्या है? हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश वर्क? 75/6। आंसर हो गया 12.5। ऐसे समझो वैसे समझो, बात एक ही है। The average weight of group of 20 boys was calculated to be 65 kg, and it was later discovered that the weight of a boy was misread as 76 kg instead of correct weight 66 kg. The correct average weight was, तो कह रहे हैं कि 20 लोगों की जब मैंने वजन तोला तो उनका एवरेज वजन 65 था, लेकिन बाद में पाया कि जो 65 नहीं था उसमें से एक बच्चा ना असल में तो वो था कितने का? 76 का, सॉरी असल में वो था 66 का, लेकिन पढ़ा क्या गया था? 76। ठीक है, तो मतलब कितना ज्यादा पढ़ा जा रहा है? 10। कितने लोगों पे? 20 लोगों पे। तो कितना होगा? कितना होगा? 0.5, 0.5 का अंतर होगा। ठीक है भाई, चलो यार क्या है, कब रहे? था क्या ये? था कि तो अब हिंदी में करवा लेते हैं कुछ। हम्म, इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो बताया नहीं था भाई। 0.5 होगा ना कम, तो सॉरी 66 65 था इनका। 65 था ना, मैं 66 पढ़ रहा था उधर से। 66 में से 0.5 जाएगा तो कितना होगा? 64.5। सॉल्व करना। चलो, 400 और 600 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि जब उन्हें 6 12 16 से विभाजित किया जाता है कोई शेषफल नहीं रहता है। केवल 15% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, एंड आई वॉन्ट टू आस्क वाई। वो बोल रहा है 6 12 16 में से जब भाग दिया जाता है तो कोई शेषफल ना रहे। तो आपको यहां से एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो भी हमारा योग रहेगा वो इन तीनों का, जो भी हम लोग मल्टीपल करेंगे उसका मल्टीपल रहेगा। जैसे 6 तो नहीं, यहां से हम लोग उठाएंगे 3 × 6, यानी जो भी रहेगा 48 का मल्टीपल रहेगा वो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 48 का मल्टीपल। ठीक है, क्या ये 48 का मल्टीपल है? 2400 कट जाएगा, 220 बचेगा? नहीं। यहाँ से 48 का है, हाँ ये है, ये है 48 का। 8 से काट के देख ले रहे हैं ना हम लोग, यहाँ 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 8 से कट रहा है भाई, ये भी नहीं कट रहा है। आंसर होगा हमारा 2016। क्या आप ऐसे करे थे? क्या आप इन 15% लोगों में ऐसे हैं जैसे ये क्वेश्चन ऐसे था? तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मलाईदार तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुज ने अपने बगीचे में इतने पेड़ लगाए, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, जो भी ये बगीचे में लगाते हैं इसका अंडर रूट कर देते हैं। अब अंडर रूट करेंगे भाई, पहली बात तो ये ऑप्शन देखो कितने अलग अलग हैं। 75, अगर पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए 5625 का 75 होता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं भी पता, नहीं भी पता, तो भी हमारा इसका कैसे निकलेगा कि भाई इसके आसपास ही कोई नहीं है, इतने दूर दूर है। आंसर होगा 75। नेक्स्ट,
एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 10-10 दिनों में करते हैं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगी? जैसे आप लोग तो अलग तरीके से करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से करता हूँ। कैसे? जैसे 2 पुरुष हैं, अब एक पुरुष 8 दिन में कर रहा था, 2 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। एक महिला किसी कार्य को 12 दिनों में कर रही है, तो 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? 4 दिन में। 4 + 4 बटा 2, 2 आंसर। सॉरी, 4 + 4 करेंगे ना, वो आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, इसमें आधा हो जाएगा ना। ठीक है, चलो 10 नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, मैं समझा नहीं पाऊंगा क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी चलो वो आपके भी तरीके से बता दे रहा हूँ। देखो 8 दिनों में करता है और 12 दिनों में, तो इसका होगा 24, इसका 3 आएगा, इसका आएगा 2। ठीक है, 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, 24 बटा 12 बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत? लगता है आपको कोई दिक्कत होगी। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग 78 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो भाई इस क्वेश्चन को भी 24% लोगों ने करा है। आप पहली बात तो इसको 3-4 तरीकों से कर सकते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने माना वो 4 संख्याएं 0, 3, 6 और 9 थी, तो इसका योग आना चाहिए था हमारा 18, लेकिन योग कितना है? 78, मतलब कितना ज्यादा है? 60 बटा 4, 15-15 और सबको दे देंगे, तो आंसर क्या हो? 15, 18, 21 और 24। ठीक है, हमारे आंसर क्या हो जाएगा? 24। ऐसे कर पाए आप? कर पाए तो बढ़िया है, नहीं तो और बताते हम आपको। सबसे पहले क्या करना है अपन को? इसमें से हम लोगों को ऑप्शन देखना है। ठीक है, अगर वो संख्या 18 होती, वो संख्या 18 होती, 18, 15, 12, 9, तो 27, 18 और 9 हुआ 27, 12 और 15 हुआ 27, 27 दूनी 54। नहीं यार, अभी तो और ज्यादा जाना है हम लोग को। अगर वो 27 होती, तो 27 का क्या हुआ अपना? 18, 27 18 कितना हुआ? 45, 27 18 45, 27 18 45, मतलब 78 से वो ज्यादा हो रहा, 90 हो रहा। अगर 24 होती, तो 24 15 39 और 24 15 39 और 21 और 18 39, तो ये 78 हो जाता हमारा। ऑप्शन से आपने कर लिया, वरना जैसा मैंने बताया वो बहुत तगड़ा तरीका था, आप उससे कर लेते आराम से। चलिए भाई, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर क्या है भाई, जो भी सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। और आप लोग एक बात, हमारे जो भी मतलब कि वीडियोस आते हैं उसमें देख पाते होंगे कि बिल्कुल मिनिमम बकवास होती है। आपके यूज़ की जो भी चीज़ें रहती हैं वो बता देता हूँ, बाकी अपन वो नहीं करते हैं कि भाई ये वो। इसलिए भाई लाइक अगर मन हो, लाइक शेयर जो भी हो मन अगर तो कीजिएगा, नहीं हो मन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक भाई, अपनी पढ़ाई करते जाओ बढ़िया से। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ना, मैंने पिछली बार आपसे बोला था कि भाई इस क्वेश्चन को आप पहली बार में स्किप करें, बट जब मैंने इसको देखा ना, तो मुझे फिर बाद में लगा कि नहीं भाई ये पहली बार में इजीली कर सकते थे, और भाई इसका बेहतरीन सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ये कह रहा है एक आदमी 10 पेन बेचकर 18 रुपए में 24% का लाभ कमाता है। ठीक है, और 1530 में 55% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पेन बेचने चाहिए? फॉरगेट कितने पेन बेचने, क्या होना चाहिए, ये बताओ कि जब 100 रुपए की चीज यहाँ 24% लाभ होगा तो क्या होगा? 124 हो जाएगा। और यहाँ 100 रुपए की चीज में 55% का लाभ होगा तो 155 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे? मतलब यहाँ पे 4 है, 31 से काटेंगे 4 तो यहाँ पे 5। क्या कह रहे हो भैया, समझे नहीं? देखो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 4 पंचे 20 और 20 31 620, अगर मैं कहूँ 620 रुपए में अगर खर्च करता, 620 रुपए में अगर खर्च करता, तो यहाँ पर मैं 5 और 10, 5 गुणा 10, मान लो 5 पेन खरीद पाता। ठीक है, समझो यहाँ पे मैं 5 पेन खरीद पाता, एक ले लो, अगर मेरे पास 124 रुपए का एक पेन होता तो मैं यहाँ से 5 पेन खरीद पाता।
और यहाँ पे मैं 4 पेन खरीद पा रहा हूँ। 155 चौके 620। ठीक है। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि 124 रुपए में यहाँ पे आप 5 पेन खरीद पाते, लेकिन परसेंटेज लाभ बढ़ने की वजह से कि जितने रुपए में आप 5 खरीद रहे थे उतने में 4 खरीदेंगे। तो मतलब ये केवल आपका समझाने का था मेरा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप 5 पेन खरीदते जितने रुपए में, उतने यहाँ पे 4 पेन खरीदते। ठीक है, मतलब खरीदते बेचते जो भी है। अब समझो बेचते का कह रहा हूं मैं। 10 पेन 18 रुपए में बेचकर 24% लाभ कर रहा है। महाराज हम लोगों ने इसको तो हटा ही दिया है गेम से। अब देखो 1530 रुपए में अगर मैं 18 पेन 10 की कीमत से बेचूं तो क्या रहेगा भाई, ये भैया 85 बार जाएगा। और 85 गुणा 10 850 हमारा आंसर होता है। लेकिन जितने हम लोग यहाँ से 5 पेन खरीद रहे थे, मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग 4 पेन बेच पाएंगे। जितने में 5 पेन बेच पा रहे थे, यहाँ पे हम लोग 4 पेन बेच पाएंगे। तो 5 की वैल्यू अगर 850 है तो 4 की वैल्यू 680 होगी। समझे? समझे? बहुत इजी सॉल्यूशन तो नहीं कहूंगा, बहुत दिमाग चलाना है, लेकिन बहुत जल्दी वाला सॉल्यूशन है ये। अगर आप समझ पाए हैं तो ये आप बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है भाई। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार चैनल को जरूर देखेंगे। उसमें आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉक टेस्ट में इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के नेगेटिव कमेंट्स झेलूँ कि आपने देख के किया है कि नहीं। मुझे पता है अपना लेवल, मुझे पता है कि मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, मेरे नंबर आएंगे ही। किसी मॉक में तो 172 175 आने हैं और तुम कहोगे कि ये देख के कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको अच्छे से करा पा रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं कैसे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे मैं देखता हूँ। तो मुझे लगता है ये आपको फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा रदर देन बस स्किपिंग। स्किपिंग का भी मैं बताते चल रहा हूँ कि भैया ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप उसको भी समझ पा रहे होंगे। आई होप पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए, वरना इस चैनल को मत देखिए। अगर तुम में पढ़ने का जज्बा नहीं है तो यहाँ पे मत आओ, मुझे नहीं चाहिए व्यूअर। मैं केवल उन लोगों के लिए यहाँ पे बताने आया हूँ तो अपने कंसिस्टेंटली 8 घंटे दे सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट दैट ऑडियंस जहाँ पे लोग पढ़ना नहीं चाहते, यहाँ पे लोगों को अपने माता पिता के इमोशंस की कद्र नहीं है, अपने खुद के भविष्य की चिंता नहीं है। उन लोगों के लिए ये चैनल नहीं है। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए।